Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. The next topic that we are going to discuss is how does evaporation causes cooling. अब evaporation से cooling कैसे होती है, ठंडा कैसे करता है evaporation, कैसे करता है? तो in an open vessel the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. क्या समझ में आया? तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी वेसल के अंदर, मान लीजिए मैंने कोई बर्तन ले लिया और उसमें पानी भर के रख दिया, तो हमें पता है कि पानी धीरे धीरे क्या होगा, एवोपरेट होगा। यानी कि एवोपरेट हुआ है तो इसका मतलब वो जो वेपर्स हैं वो किस में गए हैं, एटमॉस्फेयर में गए हैं। अब वो एटमॉस्फेयर में क्यों गए हैं? क्योंकि उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो पार्टिकल्स, तो उससे क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो उस सरफेस को लीव कर जाते हैं और उससे निकल के दूर चले जाते हैं। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? अपनी सराउंडिंग से तो कर रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्ब। तो सराउंडिंग से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, what happens when you pour some acetone? एसीटोन क्या होता है? बेसिकली नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश रिमूवर, सॉरी, नेल पॉलिश रिमूवर होता है जो नेल पॉलिश निकालने का काम करता है ना, एसीटोन। तो अगर एसीटोन को अगर आप अपने हाथ पे डालो तो क्या होगा? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड एवोपरेट्स कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड। तो आप देखना, जब कभी भी एसीटोन या जो नेल रिमूवर जो पॉलिश है उसको अपने हाथ पे लगा के देखना, आपको एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि जो एसीटोन है उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। ठीक है ना? तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी। ठीक है? और फिर ये क्या करेंगे, एवोपरेट हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी इसको चाहिए थोड़ी सी, ये एनर्जी कहाँ से लेगा? क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर हमने डाला था, तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो पाम का जो टेम्परेचर है, हथेली का जो टेम्परेचर है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करते क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये क्या करेगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब की है? हमारे हाथ की एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, तो हमारा हाथ फिर कैसा होगा, ठंडा महसूस होगा। ठीक है ना? तो पाम टू फील कूल, तो हमें फिर ठंडा महसूस होता है हाथ पे। तो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड एवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, और हमें क्या महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है? ऐसे आपने देखा होगा मेंथोल की साबुन आती है, तो वो भी नहाते टाइम बहुत ठंडी ठंडी लगती है अपने को। तो मेंथोल भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना? उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, तो हल्की सी उसको एनर्जी चाहिए और वो एवोपरेट हो जाता है। तो एनर्जी कहां से लेता है? बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है ना? तो बॉडी टेम्परेचर हमारा कम कर देता है वो, तो हमें ठंडा महसूस होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो आपने देखा होगा जब बहुत तेज गर्मियां पड़ती हैं तो उस वक्त लोग क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए या तो रोड पे पानी या अपने लॉन में पानी स्प्रे करते हैं। ठीक है ना? वाटर स्प्रे करते हैं, या फिर कई लोग अपनी छतों पे पानी डालते हैं, तो उससे उनको ठंड महसूस होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों महसूस होता है? तो देखिए, जब भी आप पानी डालोगे तो वो क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग से जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो एवोपरेट होगा। तो जब सराउंडिंग से एनर्जी, जो हीट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी कि नहीं होगी? ठीक है ना? तो बिकॉज द वाटर एवोपरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द ग्राउंड and the surrounding air. In this way the ground or roof becomes cool and we feel comfort.
तो वो पानी क्या करता है, अपने सराउंडिंग से जो है हीट एनर्जी अब्जॉर्व कर लेता है और इस वजह से सराउंडिंग जो है हमें ठंडी लगने लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? तो हम गर्मियों में जो है कॉटन के कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं? तो कॉटन के अंदर ऐसी क्या खासियत है? तो कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एब्जॉर्व कर लेता है, जो भी हमारा स्वेट वगैरह होता है, पानी होता है, उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है वो, ठीक है ना, और उसको जो है एक्सपोज कर देता है एटमॉस्फेयर के अंदर और वहाँ पे एवोपरेशन बढ़ जाती है। तो जब एवोपरेशन बढ़ रही है तो एवोपरेशन क्यों बढ़ रही है? कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और एनर्जी कौन सी एब्जॉर्व कर रहे हैं? सराउंडिंग की। तो सराउंडिंग की हीट जब एब्जॉर्व कर लेंगे तो हमें क्या महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। तो ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gains energy. कि evaporation के दौरान क्या होता है कि जो particles होते हैं surface के ऊपर वो क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है। कहाँ से गेन करेंगे? फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना, सराउंडिंग से गेन करेंगे और हमारी जो बॉडी सरफेस है वहाँ से गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल, और इस वजह से बॉडी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। कहने का मतलब जैसे गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, हमारी बॉडी पानी छोड़ देती है, अब वो पानी जो है क्या होगा? एवोपरेट होगा। एवोपरेट कैसे होगा? अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा या फिर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे एनर्जी अब्जॉर्व करेगा, और जैसे उस एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा वो एवोपरेट हो जाएगा। तो एनर्जी कौन सी अब्जॉर्व की? हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसने अब्जॉर्व कर लिया तो हमारी बॉडी कैसी महसूस होगी? फिर कूल, ठीक है ना, तो हमें थोड़ा ठंडा महसूस होता है। और कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? इस प्रोसेस को ईजी कर देते हैं थोड़ा। तो कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जॉर्वर, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो अच्छे ऑब्जॉर्वर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो पानी को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करते हैं और हेल्प्स इन ऑब्जॉर्विंग द स्वेट, और स्वेट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में फॉर इजी एवोपरेशन, और इससे एवोपरेशन बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी उतनी ज़्यादा हमें ठंडक महसूस होगी। नेक्स्ट है, Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो आपने देखा होगा किसी भी ग्लास में आप ठंडी चीज, ठंडा पानी या कुछ भी आप डाल दो तो उसके चारों तरफ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे किसी भी कोल्ड ड्रिंक को जब आप फ्रिज से निकाल के रखो बाहर तो देखना आप उसके चारों तरफ जो है कुछ पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। तो ये पानी आता कहाँ से? तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में उसके अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है ना, सराउंडिंग में जो भी एयर है उसमें मॉइस्चर होता है। तो अब क्योंकि ये कैन ठंडा है, उस एयर में जो मॉइस्चर है वो एयर जब इसके कांटेक्ट में आती है तो वो एयर क्या होती है? ठंडी हो जाती है, और ठंडी होते ही वो मॉइस्चर क्या होता है? इसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो ये हमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उस पर नजर आती हैं। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो हमें देखते हैं कि जो पानी की बूंदें हैं वो सरफेस के ऊपर चिपक जाती हैं, ठीक है ना। तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि वाटर वेपर जो है वो एयर के अंदर रहता है हमेशा, ठीक है ना। एयर जो है हमेशा मॉइस्चराइज्ड रहती है, सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहती है और गर्मियों में थोड़ी कम रहती है, लेकिन वाटर जो है हमेशा रहता है एयर के अंदर। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो जब वो कोल्ड मतलब जब ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में जब आती है वो एयर, तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देती है, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं वो उस एयर के वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, तो लूज कर देंगे तो क्या होंगे? वो सेटल डाउन हो जाएंगे एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, और वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमें ड्रॉपलेट्स के रूप में नजर आती हैं।